केदारनाथ को क्यों कहते हैं जगत महादेव? 2 मिनट की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद हो तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने के बाद आना। 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले जाते हैं। वह भी वहाँ रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूखा और प्यास भी लगी थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना दिया और फिर बहुत देर तक बाबा जी उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोला, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर खुल जाएंगे, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भगत की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा किंतु वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और आप इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उन्हें गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आपसे मिले थे, रात में ही तो यहीं सोया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीनों तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी की और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने सबको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगछाला पहने हुए। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी परंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भगत तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काले खंड को छोटा कर दिया। यह सब पवित्र मन और